नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा। आरजी बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हरलाखी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी हैं सुधांशु शेखर, जो वर्तमान में अभी विधायक थे। उनके सभा को संबोधन करेंगे बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार मंडल, संजय झा और ललन सिंह। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं तीनों मंत्री। भाई यही मधुबनी का इलाका था। क्या था मधुबनी में? पटना से मधुबनी आने के लिए क्या घंटा समय लगता था? 10 घंटा। अभी क्या घंटा में पहुंचते हैं? 4 घंटा में, 5 घंटा। ये परिवर्तन है। उसके पहले कुछ नहीं था। बिहार सड़कों के नाम पर बिहार में गड्ढा था। बिजली कहीं नहीं जलती थी, बिजली कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। अगर किसी गांव में बिजली का लाइन है भी, कनेक्शन है भी, और बिजली अगर आया चला गया तो फिर कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता था। आज बिहार में कितना घंटा बिजली मिल रहा है? गांव में 24 घंटा, 22 घंटा बिहार में बिजली मिल रहा है। हर गांव में बिजली पहुंच गया, हर घर में बिजली पहुंच गया। क्या था पहले बिहार में? न सड़क था, न बिजली था। आज नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछा दिया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तो छोड़ दीजिए। ये शैलेश बाबू जिस विभाग के मंत्री हैं, कितना किलोमीटर शैलेश बाबू रोड बन रहा है? 96,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर सड़क नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में बिहार में बनवाया। कोई गांव, कोई टोला अब बिजली सड़क से नहीं छूटा हुआ है। अब तो टोला संपर्क योजना चल रहा है। गांव में जो टोला रहता है किनारे बसा हुआ, उस टोला में भी पक्की सड़क से उसको जोड़ा जा रहा है। तो सड़क, पहले न सड़क था, आज सड़क का जाल बिछ गया। पहले न बिजली थी, आज बिजली हर घर में बिजली पहुंच गई। 22 घंटा, 24 घंटा बिजली मिल रही है। 7 निश्चय की योजना, हर घर नल का जल योजना, हर गांव की गली और नली का पक्कीकरण योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना, ये सब काम हो रहा है, सब काम चल रहा है। तो बिहार का जो विकास नीतीश कुमार जी ने किया, उसी के कारण आज बिहार का विकास दर है 12.8%, जो देश में किसी दूसरे राज्य का नहीं है। आइए, ये नीतीश कुमार जी के शासन का परिणाम। नीतीश कुमार जी ने सेवा किया बिहार की जनता। कानून व्यवस्था क्या था बिहार में? कानून व्यवस्था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में भाई स्कॉर्पियो का, बोलेरो का दोनों तरफ शीशा, उनके पार्टी के रंगदार लोग दोनों तरफ का शीशा उतार देते और 4 गो राइफल का ना लीडर, 4 गो राइफल का ना लीडर, और ऊपर में गाड़ी पर बड़का ललटेन लगा के पूरे बिहार में गरीब गुरबा लोगों पर और बिहार के लोगों को आतंकित करने का काम करते। कहां चला गया सर? नीतीश कुमार जी का राज आते सब बिल में घुस गए। कानून का राज उन्होंने स्थापित किया। अब कोई बिहार का अपराधी किसी बिहार की जनता को, गरीब हो, महिला हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, किसी को आतंकित नहीं कर सकता है, किसी को डरा नहीं सकता। ये परिवर्तन किया कानून के राज। क्या होता था पहले लालू जी के राज में? फिरौती के लिए अपहरण होता था। हर 1 महीना 2 महीना में कोई बड़ा डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा व्यापारी, किसी न किसी का अपहरण हो जाता था। और जब अपहरण हो जाता था तो उसका लेन देन तय होता था लालू जी के घर में, आने मार्ग में बैठ के तय होता था। कहाँ है 15 वर्ष में कोई सुने हैं कि किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का अपहरण हुआ हो फिरौती के लिए? कानून का राज स्थापित किया नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा कि
छोड़ो, हम किसी को फंसाते नहीं है और न किसी को बचाते हैं। लालू जी के समर्थन से महागठबंधन की सरकार चल रही थी और शहाबुद्दीन का जमानत रद्द करा के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ क्या बोलते हैं तिहाड़ जेल पहुंचा दिया, दिल्ली के तिहाड़ जेल। राजवल्लभ यादव जो नवादा के एमएलए थे, उनका जमानत रद्द करा के सजा करा दिया, ट्रायल करा दिया, 20 साल सजा हो गया, आज देव जेल में सड़ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार थी, लालू जी के समर्थन से सरकार चल रही। क्या हाल है? एकटा निवेदन करेला अहाँ सब लगेलहुँ जे अहाँके प्रत्याशी छथि सुधांशु शेखर जी, बहुत कर्मठ आदमी छथि, कम बजै छथि लेकिन क्षेत्रके काजके लेल हरदम पटनामे जे विभागमे हमहूँ देखै छियै ताहि विभागमे काजके वास्ते एतऽ कमलाके काज सेहो रहै, तहूके लेल हमरा लग क्या बेर ई चिट्ठी लऽ कऽ काज लऽ कऽ अयलै। और अहाँके बुझल अछि ये बाढ़ के समय में मुख्यमंत्री आन रहथिन जयनगर, अखबार में देखने हेबै, नेपाल साइड में होइ छलै दिक्कत काज करे में, और ओहिठाम तय केलखिन कि जयनगर में कमला में 400 करोड़ के ऊपर का बराज सैंक्शन भ गेलै। हम अहाँ बराज नहीं देखने छियै बेसी, तो एते एखन नहीं बुझाइत था, जब बनि जेतै तहन ओकर वैल्यू बुझबै। वीरपुर में वाल्मीकि नगर में जतऽ बराज बनि गेलै, वो पूरा बराज में टेंडर भ गेलै, काज अलॉट भ गेलै, आ चुनाव के बाद जयनगर में बराज में काज शुरू भ जेतै। दोसर, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार छै और बिहार में एनडीए के सरकार छै। एकर ई फायदा भेलै डबल इंजन, जब दुनू इंजन चलऽ लगलै एक संगे, तो बगल में छै दरभंगा, दरभंगा में एयरपोर्ट बन कर तैयार भ गेलै, 8 तारीख से हवाई जहाज उड़ऽ लगतै ओतऽ। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में जाइ छै ने लोग इलाज करबै लए, दिल्ली आ पटना, आ कते दिक्कत होइ छै जहन इलाज करबै लए जाइ छै। तो प्रधानमंत्री जी सैंक्शन केलखिन बिहार के एम्स, आ मुख्यमंत्री कहलखिन पटना के पास दूसरा एम्स कहीं बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, वो दरभंगा में एम्स सैंक्शन भ गेलै। आब एयरपोर्ट बन गए, एम्स बन गए, अही मिथिलांचल में मधुबनी में। मधुबनी पेंटिंग पूरा दुनिया में फेमस है, ओकर कोनो कागज पत्तर नहीं होइ छलै, पढ़ाई लिखाई नहीं होइ छलै, ओकर डिग्री नहीं भेटै छलै, आ मुख्यमंत्री तय केलखिन तऽ आब ओकरा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से जोड़ कऽ सौराठ में बनि रहल छै ओकर बिल्डिंग, आ पढ़ाई शुरू भ गेलै। ई जे पार्टी के कहै छै हम सरकार बनाएब, तऽ मैथिली का बीपीएससी से हटा देलकै, बीपीएससी से मैथिली का हटा देलकै। आइ तक बीपीएस अटल जी जे देलखिन मैथिली का नीतीश कुमार, कते आईएएस बनै छै जे मैथिल नहीं छै, मैथिली पढ़ि कऽ आईएएस बन रहल छै। आईएएस में छलै मैथिली, आ एतऽ बीपीएससी में जे वीडियो टीओ बनै छै एतऽ में पिछला सरकार हटा देलकै, आ 2005 में जब नीतीश कुमार एलखिन तहन वापस मैथिली के बीपीएससी बनलकै। तो हम तो एकेटा आग्रह करे लेलहुँ तो भाई मौका नहीं चुकबाक छै। इतिहास देख रहल छै, एखन एनडीए के सरकार दिल्ली में छै, और एक बेर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल के लिए एनडीए के सरकार भ जेतै, तो 2 साल में तो भले एम्स और एयरपोर्ट, अगला 5 साल में कते काज हेतै सोचै छियै, कते काज भ जेतै। कहीं चुकबाक नहीं छै, एकटा सीट नहीं भले, एकटा एमपी नहीं रहे, अटल जी के सरकार चलि गेलै, एकटा एमएलए के वैल्यू होइ छै, एकटा एमएलए से सरकार बनै छै, एकटा एमएलए से सरकार बिगड़ै छै। तो हम तो यह आग्रह करे लेलहुँ जे भाई हमर सबके प्रत्याशी छथि सुधांशु शेखर जी, आ हिनकर छाप छियनि तीर छाप, आ ई छथिन प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के, ई छथिन प्रत्याशी नीतीश कुमार के।
ई छथिन प्रत्याशी जीतन राम मांझी का और ई छथिन प्रत्याशी मुकेश सहनी का। या छे एनडीए। एकटा वोट देबे तीर छापर सीधा नरेंद्र मोदी का वोट, सीधा नीतीश कुमार का वोट। ताहि दुआरे हिनका जे 7 तारीख का चुनाव छे आ जहन रिजल्ट एतै 10 तारीख के टीवी पर, एखन तो नीतीश कुमार बिजली दऽ देलखिन तहन ने देखै छियै 20 घंटा 22 घंटा बिजली। तो टीवी पर जहन चलऽ लगतै हरलाखी के रिजल्ट, हरलाखी विधानसभा से सुधांशु शेखर 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एहन वोट इनका 30 तारीख के देखा पड़ा। यह आग्रह निवेदन करे भाई सुधांशु शेखर जी के जिता कर एनडीए के सरकार पटना में दोबारा बनाकर और अगला 5 साल में बिहार के एते मजबूत कऽ देबाक छै जे अबै वाला हमर बाल बच्चा का सिर में झुकै जे बिहार के रहे वाला छी से काज हम सब अगला 5 साल में करबै। या निवेदन आग्रह करे अपन बात समाप्त करै छी। बच्चे को साइकिल, जूता, चप्पल, कपड़ा, भोजन, परिभ्रमण के रुपया दे करके हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के प्रति एक जज्बा पैदा किया। हम अति पिछड़े समाज से आते हैं, हम लोग गड्ढे में गिरे हुए थे। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गड्ढे से निकाल करके सर जमीन पर लाके खड़ा करने का काम किए और मुख्य धारा में जोड़ने का काम किए। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए नई नई योजना बनाने का काम किए। पिछड़े, दलित, महादलित, तगड़ा, पिछड़ा सभी के साथ लेकर के हमारे नेता ने बिहार में विकास करने का काम किए। आप याद कीजिए 2005 के पहले का शासन क्या था, उस समय क्या स्थिति थी। अपहरण, हत्या, लूट, दंगा फसाद। कोई शाम के पहले अगर कोई कहीं पर रेलवे स्टेशन पर उतर जाता था तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी 5 बजे शाम के बाद वह घर पहुंच सके। ये अब उस समय की स्थिति थी। स्थिति इतनी भयावह थी कि शाम होते ही जितने भी घर के मर्द थे सारे मर्द शाम में ही एक सूची बनाते थे। अगर 4 लोग रहते थे उस समय तो ये बनाते थे कि 3-3 घंटे का पहरा देना पड़ेगा छत के ऊपर। लोगों का जीना को जीना था। उस समय की स्थिति कितनी बड़ी भयावह थी कि शाम होते ही जो जितने भी घर के मर्द थे, घर की जितने भी महिलाएं थी, सारे दे देते थे डिब्बा और कहते थे कि बाजार से केरोसिन तेल खरीद के लेके आइए और शाम में इसी को लालटेन जलाना है। लेकिन अब लालटेन की आवश्यकता नहीं है, स्विच दाबिए बिजली आ जाती है। सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिया बना। ये जो नेता बैठे हुए हैं बोलते हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे, वहां बताए थे कि 10 लाख में कुल कितने जीरो होते हैं उसको ये पता नहीं है और वो बिहार के विकास की बात करता है। हमारे नेता ने काम किया है, हमारे नेता सच्चे दिल से काम किए। बिहार की बिगड़ी व्यवस्था को बिहार के विकास की पटरी पर लाके खड़ा करने का काम किए हैं हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपको पता है कि इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को जो 15 साल आरजेडी के शासन में जो जिसने काम किया अपहरण, हत्या, लूट का और बिहार को बर्बाद करने का, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति मजबूत है। जो उन्होंने बिगड़ी हुई व्यवस्था को पुनः विकास की पटरी पर लाके खड़ा करने का काम किए हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारे बहुत भाई ऐसे हैं जो बाहर भी जाते हैं, अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। जरा दिल पर हाथ रख के बोलिए कि उस समय कोई भी व्यक्ति जाके कहते थे 2005 के पहले कि हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अभी जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। हमारे नेता ने सिर्फ सभी जातियों के साथ लेकर के काम नहीं किए, सबका साथ, सबका विकास के साथ उन्होंने काम किए। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की उपस्थिति अच्छी है। यहाँ पर 50% आरक्षण देने का काम किए हमारे नेता ने। और इतना ही नहीं, 33% नौकरी में आरक्षण देने का काम किए। और ये 15 साल वाले जब शासन करने का मौका मिला तो हंसी ठिठोली करके समय बिता दिए। आज बिहार के विकास की बात बोलते हैं, जिनको न सूझबूझ है न कोई प्लानिंग है, और वो बोलते हैं कि हम बिहार के विकास करेंगे। इसलिए भाइयों, समय आ गया सतर्क रहने का। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ लकड़सुंगा घूम रहे, जरा उससे बच के रहिए। हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि जो हमारे बिहार, जो हमारे नेता बिहार को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपका सहयोग जरूरी है। और सहयोग तभी उसमें होगा जब आप 7 तारीख को हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है सुधांशु शेखर जी, हमारे साथ भी विधानसभा में रहते हैं, काम करते हैं, इनको भारी बहुमत से, भारी मत से विजय बनाने का काम किए।
और इनका चुनाव चिन्ह तीर है। तीर छाप पर बटन दबा करके और फिर से जो बचे हुए बिहार का विकास है, हमारे नेता को मजबूत करते हुए, हमारे नेता को अपने ताकत देते हुए, आप ये जान लीजिए कि कोई परिवारवाद बसवाद के लिए चिंतित रहता है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई परिवारवाद पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए पूरा बिहार परिवार है और एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और बिहार जो बढ़ रहा है, इसमें प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ये बराबर बोलते हैं मुख्यमंत्री जी को कि जितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी हम राशि देंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। यह साधारण बात नहीं है कि इतने कम दिनों में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किए। और एक बात की जानकारी देना चाहते हैं, लंबी लंबी ये बात आरजेडी के लोग बोलते हैं, आपको जानने का अधिकार है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनप्रतिनिधि सेवक होता है। आपको पता है ये 15 साल जो शासन किए, 15 साल शासन में एक मामूली आप एक बात बताना चाहते हैं आपको कि हम ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रह चुके, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमको सेवा करने का अवसर दिए हैं और हम सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। 2005 के पहले आपको यह जानना चाहिए, 2005 के पहले पूरे बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग, जिसको सड़क और पुल पुलिया बनाना होता है, 723 किलोमीटर ये लोग 15 वर्षों में सड़क बनाए। फिर से जान लीजिए कि 15 सालों में 723 किलोमीटर ये लोग सड़क बनाए। और जब आपने 2015 में हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब आपने सत्ता सौंपने का काम किए तो 96,000 किलोमीटर इन्होंने रोड बनाने का काम किया। ये है विकास। बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सुख शांति लाने में हमारे नेता ने बिहार में बहुत सारा काम किया। विकास की एक लंबी और मोटी लकीर खींच दिए हैं और आगे जो बचा हुआ है ये काम करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और जो सुधांशु शेखर जी हैं, आपके लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही संघर्षशील, सभ्य सुशील हैं। इनके साथ काम करने का हम लोगों को भी अवसर चुना। बिहार सरकार के तीनों मंत्री ने एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर को वोट देने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि 15 साल से जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करें।